इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। तो पहली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि आज पेश होगा पंजाब का 2021-22 बजट। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल बजट पेश करेंगे। बता दें कि सुबह करीब 11 बजे विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस के चुनौतीपूर्ण बजट होगा। देखा जाए तो ये बजट काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि कोरोना काल को देखते हुए आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा। ऐसे में देखना होगा कि आम जनता के लिए बजट में क्या कुछ फैसले हैं जो लिए गए हैं। तो सुबह करीब 11 बजे आपको बता दें कि आज बजट पेश किया जाएगा। 2021-22 का बजट आज पेश होगा। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल आज बजट पेश करेंगे। सुबह करीब 11 बजे बजट पेश होना है। वहीं पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल आज विधानसभा में राज्य का 2021-22 का बजट पेश करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सरकार के इस कार्यकाल का ये अंतिम बजट होगा। बता दें कि 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का ये अंतिम बजट होगा। तो ऐसे में इसमें चुनावी एजेंडा तो होगा ही, लेकिन मनप्रीत के लिए सबसे बड़ी चुनौती जनता का भरोसा कायम करना होगा। यह खासकर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पिछले चुनाव में किए गए जो वादे हैं उनको ना पूरा करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस सरकार 2017 में किए गए अपने वादों से घिरी हुई है। तो आज सुबह करीब 11 बजे विधानसभा में बजट पेश होना है। प्रदेश कांग्रेस के लिए देखा जाए तो ये काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण बजट भी रहने वाला है। तो बता दें कि आज 2021-22 का बजट पेश होगा। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ये बजट पेश करेंगे। सुबह करीब 11 बजे विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। देखा जाए तो पंजाब में अगर अब ये कांग्रेस सरकार की बात करें तो ये आखिरी बजट होगा इस साल का, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो फिलहाल इसमें चुनावी एजेंडा भी कहीं ना कहीं देखने को तो मिलेगा ही, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार जनता का भरोसा कैसे जीतेगी सरकार। इस बजट में आम जनता के लिए क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। बजट काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। तो सुबह करीब 11 बजे आपको बता दें कि आज ये बजट पेश किया जाएगा। आम जनता को भी बात की जाए तो काफी ज्यादा इस बजट से उम्मीदें हैं, चूंकि बढ़ती महंगाई को लेकर के भी लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में वहीं विपक्षी पार्टीज की भी अगर बात करें तो लगातार ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि सरकार ने अपने जो वादे हैं वो पूरे नहीं किए हैं। मैनिफेस्टो में जो वादे लिखे गए थे उनको पूरा नहीं किया गया है। तो इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि आज बजट में क्या कुछ अहम फैसले हैं जो जनता के लिए लिए गए हैं। हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए संवाददाता अनिल भारद्वाज इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, सुबह करीब 11 बजे आज बजट पेश होना है। देखा जाए तो आम जनता को काफी ज्यादा इस बजट से उम्मीदें हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार अगर बात की जाए तो ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है कि मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। तो कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण बजट आज रहने वाला है सरकार के लिए? जी कणिका, बिल्कुल ये जो बजट है चुनावी वर्ष का बजट है। 2022 के शुरू में जो पंजाब विधानसभा का चुनाव होना है। अनिल, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। सभी को उम्मीदें हैं। जी कणिका, हेलो हेलो जी अब आ रही है जी हेलो। जो है इस समय सरकार पे आक्रामक है। तो इस समय सरकार पे आक्रामक है। तो इस बजट को हम ये कह सकते हैं कि जो भी आज इसमें फैसले आएंगे, जो 11 बजे स्पष्ट होगा ये,
कि जो भी इसमें आएगा वो कहीं ना कहीं लोगों को लुभाने के लिए लोक लुभावन बजट एक हो सकता है। इसमें डीजल के और पेट्रोल पे जो वैट है उसको लेकर के फैसला आ सकता है, बिजली के दरों को लेकर के फैसला जो है वो घोषणा आ सकती है, और इसके अलावा कृषि क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, तो सभी तमाम सारे सेक्टर हैं जिनको खुश करने के लिए हम कह सकते हैं एक तरह से सरकार पूरी कोशिश करेगी ताकि आने वाला जो चुनाव है उसमें वो जा करके ये कह सके कि हमने जो वादे किए थे वो पूरे किए, और इस बजट से वो एक संकेत देंगे कि हम आने वाले जो 8-9 महीने हैं उसमें भी लोगों को बहुत कुछ देने जा रहे हैं। जी करेंगे। बिल्कुल अनिल, देखा जाए तो किसान आंदोलन का मुद्दा भी जो है वो कहा जा रहा है कि गर्मा सकता है एक बार फिर। क्या किसानों के हित के लिए कुछ फैसला है जो सरकार लेगी, क्योंकि बड़ा सवाल फिलहाल यही खड़ा हो रहा है अभी। ये देखिए, किसानों के हित के लिए पंजाब सरकार का जो जहाँ तक तो एमएसपी का ताल्लुक है या जो केंद्रीय कानून है वो तो केंद्र सरकार पे डिपेंड करता है, वो वहाँ से क्या होना है कि किसानों के साथ जो बातचीत होगी उसमें क्या निकलता है। लेकिन यहाँ पे पंजाब में जैसे जो इश्यूज हैं, जैसे पैडी सोइंग का इशू है और उसके पराली जलाने का जैसे रहता है उसमें कुछ मुआवजे का की घोषणा पंजाब सरकार कर दे, या जो गन्ना है, गन्ने का शुगर मिलों के बकाए हैं या गन्ने की रेट्स का मामला है और सारी चीज़ें हैं, तो उस चीज़ को लेकर के भी फैसला जो है वो आ सकता है। और इसी तरह से जो किसानों के ऋणों का इशू है उसके लिए भी अलग से हो सकता है कुछ पैसा और ऋण माफ़ी के लिए सरकार रखे, या इसके साथ ही किसानों के लिए और सब्सिडीज़ की बात है अलग अलग तरह की। तो ये पूरी संभावना है क्योंकि हर वर्ग को खुश करने की एक कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से रहे। बिल्कुल अनिल, वही बात की जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना फोकस किया जाएगा इस बजट में, क्योंकि देखा जाए इससे भी कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई चीजें नजर आती हैं अभी भी। जी बिल्कुल, देखिए शिक्षा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या अपना डेवलपमेंट की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे हैं कोविड के समय में, तो उसको लेकर के सरकार बिल्कुल एक नई नीति, तो चलो जो चीज़ें हैं सरकार की वो अपने स्तर पे कैबिनेट स्तर पे होती है, लेकिन बजट में इसके लिए बिल्कुल विशेष प्रावधान रहेगा। इसकी पूरी संभावना है क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा इस पर सरकार पूरी तरह कंसंट्रेट करके ही चलेगी, क्योंकि बच्चों का भविष्य और लोगों का स्वास्थ्य क्या कुछ इसमें नया आ सकता है। जैसे सेहत बीमा योजना है उसमें बहुत सारे वर्गों को कवर किया जा चुका है, हो सकता है कुछ और जो है उन वर्गों को भी, कुछ और लोगों को भी इसमें नए तरीके से कवर किया जाए, या फिर जो इसके अलावा शिक्षा का है, शिक्षा में मुफ्त शिक्षा की काफ़ी एक लेवल तक घोषणा जो है सरकार कर चुकी है, हो सकता है कुछ और क्लासेस को, अपर क्लासेस को उसमें जोड़ा जाए। तो ये कुल मिला के जो है, और जैसे अभी टैब्स की है जो बच्चों को दिए जाने हैं उसको वो इस साल कितने दिए जाएंगे ताकि पढ़ाई जो है वो प्रभावित ना हो कोविड के कारण, जैसे पिछले देखने में आया। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जिन पे फोकस इस बजट में रहने की संभावना। बिल्कुल अनिल, देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए ये काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है कि आखिरकार जनता का भरोसा कैसे जीते, क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण जो बना हुआ है सरकार के लिए वो ये है कि जनता का भरोसा कैसे जीता जाए, क्योंकि इनके कार्यकाल का ये आखिरी बजट होने वाला है। जी बिल्कुल, पूरा भरोसा जीतने की कोशिश इस बजट में सरकार करेगी, क्योंकि इसके बाद एक सेशन और आएगा जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल हम कह सकते हैं उसको बाध्यता होती है, वो बुलाना ही होता है 6 महीने के बाद, लेकिन वो सेशन छोटा होगा, 1 सीटिंग 2 सीटिंग 3 सीटिंग इस तरह का वो सेशन होगा। वो एक बाउंडिंग होती है कॉन्स्टिट्यूशनल, वो बुलाना होता है। तो ये लास्ट बजट सेशन है और ये बजट लास्ट है, तो सरकार की कोशिश होगी हर तरह से लोगों को ये मैसेज देने की कि सरकार उनके साथ है, कांग्रेस उनके साथ है, और लोक लुभावन बजट जैसे हम पहले कह रहे हैं रहने की ये पूरी संभावना है।